दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दो फिनेंशियल प्रोडक्ट जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं। उसके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी आती है और कितना किसको फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, उसके विषय में बात करेंगे। नंबर 1 है बैंक डिपॉजिट, जिसको फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। बैंक डिपॉजिट के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो पैसा आप निवेश करते हो वो गारंटेड होता है और सेफ होता है, लेकिन उसका दर ऑलमोस्ट मैक्सिमम 7% होता है। अब वो 7% का दर से आपका पैसा ग्रो करता तो है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो करीब करीब, अगर आप 30% स्लैब वाले हैं तो आपको 30% उस 7% में से माइनस करना होता है, और जो बचता है वहीं आपको अपने घर में आपको नेट इनकम आपका माना जाता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के विषय में। म्यूचुअल फंड निश्चित रूप से एक रिस्की फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसमें पैसा बाजार के अंदर लगाया जाता है, तो बाजार के अंदर रिस्क भी है, लेकिन उसमें ग्रोथ का जो अनुमान होता है वो 12 से 13% भी आप कर सकते हैं। जहां बैंक डिपॉजिट के अंदर 6 से 7% का ग्रोथ होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 12 से 13% तक का ग्रोथ मिल सकता है। और इसके ऊपर सबसे बढ़िया बात यह है कि टैक्स लायबिलिटी इसकी जो होती है, मात्र अगर आपने 1 साल से अधिक होल्डिंग पीरियड रखा तो 1,25,000 रुपये तक टैक्स फ्री होता है, और उसके ऊपर जो कैपिटल गेन किया आपने तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो 12.5% के दर से केवल आपको देना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटी भी कम और ग्रोथ भी ज़्यादा, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड उसके लिए बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है।